ओम साई राम। बाबा को शत शत प्रणाम। जब जिक्र हुआ खुदा की रहमतों का तो खुद को खुशनसीब माना। तमन्ना थी एक सदगुरु की तो खुदा खुद ही एक सतगुरु बनकर आया। बाबा को आज मानती हूँ, मुझे 15 साल हो गए। तो मेरे मन में बाबा की यादें तो बहुत पहले कभी मन में नहीं आया कि बाबा के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। ये 2 महीनों से मेरे मन में पता नहीं बाबा ने कैसे भाव जगाया। तो मैं बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मेरे मन के अंदर ये भाव डाला। इस भाव को डालने से मुझे लगता है कि जब गुरुवार आता है कि मैं बाबा की क्या बातें करूँ तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ। बाबा के साथ बिताए हुए पल, बाबा की बातें याद करती हूँ। सच में उन बातों को याद करके बहुत ही आनंद आता है। बाबा की भक्ति में बहुत आनंद है, बहुत जन्नत। बाबा को मिलने से पहले तो ज़िंदगी एक वीरान थी, जैसे तैसे कट रही थी। बाबा को के आने के बाद ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ, बहारें ही बहारें, सब कुछ मिल गया। ज़िंदगी के में जो तमन्ना थी सब कुछ मिल गया। खुशी बहारों का ये मतलब नहीं कि बहुत धन दौलत मिल गई। जो बाबा का प्यार, बाबा की यादें, बाबा की बातें, बाबा का सत्संग, बाबा का शिरडी जाना, बाबा का साल में 4 बार शिरडी बुलाना, ये सबसे बड़ी धन दौलत है मेरे लिए। बहुत बड़ी धन दौलत है। इसके आगे सब हीरे जवाहर सब फीके। जो बाबा का प्यार है ना, वो आपको बहुत आनंद देने वाला है। जब बाबा का प्यार आपके पास हो तो आपके मन में कोई भी चिंता, कोई भी दुख दर्द नहीं आ सकता। चिंता बाबा आने ही नहीं देते, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हमारे साथ है। तो मैं आपको आज बाबा की पालकी की महिमा बताती हूँ। बाबा की पालकी गुरुवार को शिरडी में निकलती है। तो बाबा जब अपने जीवित स्वरूप में थे तब भी बाबा को अच्छे अच्छे पोशाक डालकर गुरुवार को बाबा को तैयार करके बैंड बाजों के साथ चावड़ी में लाया जाता था। तो आज भी बाबा की पालकी गुरुवार को बहुत धूम धड़ाके बैंड बाजों के साथ निकलती है। तो शिरडी जाने वाले लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी यात्रा में गुरुवार का दिन ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम बाबा की पालकी के दर्शन करें। क्योंकि बाबा पालकी में साक्षात खुद होते हैं और कहते हैं कि आप वीरवार को जब बाबा की पालकी में जो कुछ भी मांगो वो आपको मिलता है। बाबा आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो वीरवार को बहुत रश होता है। मुंबई के आसपास के लोग वीरवार को बाबा की शिरडी में आते हैं बाबा की पालकी दर्शन करने के लिए। तो जब भी वीरवार को बाबा की पालकी द्वारका मई में आ जाती है। वैसे तो पालकी समाधि मंदिर में रहती है, पर वीरवार को वो द्वारका मई में 8 बजे के करीब आ जाती है। तो वहाँ उसको बहुत सजाया जाता है फूलों के साथ। और इस टाइम द्वारका मई में सिर्फ शिरडी गांव के लोग रहते हैं। 8 बजे के करीब शिरडी गांव के जो भी स्त्री पुरुष हैं वो रहते हैं। बाहर के लोगों को नहीं रहने दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता है, ना आने दिया जाता है। इस टाइम जो दर्शन हैं लोगों के बंद कर दिए जाते हैं 8 बजे के बाद। और द्वारका माई के बाहर रस्सियों की बहुत बड़ी बाउंड्री लगा दी जाती है। लोग दूर बाउंड्री से बाहर ही पालकी के दर्शन करते हैं। उनको मतलब पालकी के पास आने की अनुमति नहीं होती। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं जब भी शिरडी गई तो मैं गुरुवार को बाबा की पालकी में बाबा के पास रही। बाबा ने मुझे अपने पास रखा। कभी मुझे गार्ड ने पालकी में से नहीं निकाला। मैं वहाँ पे अंदर रह के द्वारका मई में बाबा की पालकी के पास रहती थी। बाबा की पालकी में बाबा का जो सटका बाबा यूज़ करते थे वो रखा जाता था। बाबा की जो पादुका बाबा डालते थे वो भी पालकी में रखी जाती हैं। तो उनको प्रणाम करना, नारियल चढ़ाना, बाबा को इत्र लगाना, ये सच में बहुत बड़ी खुश नसीबी है। मतलब अगर जिसको ये खुश नसीबी मिल जाए वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानते हैं कि बाबा की रहमत उस पर है, अभी बाबा की मेहरबानी है, बाबा का प्यार उसके साथ है। तो मुझे भी बहुत मतलब मैं बाबा का बहुत धन्यवाद करती। जब मैं बाबा की पालकी में बाबा के पास होती तो मैं बाबा का बहुत धन्यवाद करती कि बाबा, मेरी आंखों में आंसू भी आते खुशी के, बाबा मुझे अपने पास रखते हो।
जाते तो मेरे साथ ग्रुप था, पर मैं कभी भी लोगों को अकेली ही द्वारका माई में जाती 8 बजे के करीब, क्योंकि और लोगों को ले जाने का मतलब था कि उन लोगों के साथ खुद भी बाहर आना, क्योंकि और लोगों की तो परमिशन ही नहीं होती थी बाहर के लोगों की। तो एक बार हम जब नए साल पे ग्रुप गए हुआ था, तो मैं 8 बजे के करीब जब मैं द्वारका माई में जाने लगी बाबा की पालकी के लिए, तो मेरी एक फ्रेंड मंजू बुधराज है, तो वो कहने लगी कि मीना मैं भी तुम्हारे साथ पालकी के लिए साथ में चलूँगी। मैं मना थोड़ी कर सकती थी, हर किसी का हक है अंदर जाना। पर मुझे उस दिन लग गया था कि अब आज हम 2 हैं, अकेली तो तू रह जाती है कि तुझे गार्ड मना नहीं करता, पर 2 है, आज तुम निकाल दिए जाओगे। हम जब अंदर पहुँचे द्वारका माई में, हमने बाबा के दर्शन किए। जब हम बाबा की पालकी के पास रुकने लगे तो गार्ड ने हमें भगाने लग गया, चलो चलो यहाँ से। तो हमें डांट मारने लगा, निकलो निकलो। तो हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें रहने दो, बोला नहीं रहने देता। मंजू जी ने बहुत रिक्वेस्ट की भैया रहने दो, तो उनकी रिक्वेस्ट पे वो बोला ठीक है, तुम दोनों में से एक बंदा यहाँ रह सकता है, एक बाहर जाएगा। तो मंजू जी मुझे बोली कि मीना तुम हमेशा रहती हो, तो आज मुझे रहने दो, तुम बाहर जाओ। मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी ठीक था, मैं हमेशा रहती हूँ, आज पहली बार थी। पर दिल तो मेरा भी था अंदर रहने का, क्योंकि वो एक स्वर्ग का नज़ारा होता है अंदर। जो अंदर लोग रहते हैं शिरडी के, वो द्वारका माई की सफाई करते, बहुत ज़्यादा सफाई होती है पूरी, मतलब एक मिट्टी का कण भी नहीं रहने दिया जाता। अगर आपको सफाई का मौका मिलता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। आपको बाबा की पालकी के साक्षात मतलब दर्शन होते हैं, जब बाबा की पालकी आरती भी होती है, भजन भी होते हैं अंदर, मतलब वो नज़ारा मैं आपको बता नहीं सकती क्या नज़ारा है। उसने मुझे बाहर, मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ भैया मुझे रहने दो, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी, मैं इनके साथ हूँ। मैंने बहुत प्लीज़, पर उसने मुझे बुरी तरह डांट मार के कहा कि प्लीज़ प्लीज़ कहना है तो साईं को कहो, अगर साईं तुम्हें रहने देगा, मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देता, निकलो यहाँ से। उसने मुझे निकाल दिया, मेरी आँखों में आंसू आ गए, मैं बाहर आ गई। बाहर आके फिर मैंने कहा मैं चावड़ी की तरफ जाती हूँ। चावड़ी की तरफ गई, क्योंकि हमारे ग्रुप के कुछ लोग चावड़ी के पास भी थे, तो मैं चावड़ी के पास गई। मैंने कहा मैं अपने ग्रुप के लोगों के पास जाती हूँ। रश बहुत था, मुझे अपने ग्रुप के लोग भी नज़र नहीं आ रहे थे, और वहाँ भी मुझे गार्ड ने ना धक्के मारने शुरू कर दिए, निकलो निकलो यहाँ से, तुम बीच में कैसे आ गई, चलो चलो यहाँ से। उसने तो वहाँ भी मुझे डांट मार दी। अब तो मुझे बहुत रोना आ गया। मैंने कहा बाबा आज मेरे से आप नाराज़ हो, शायद मेरे से कोई गलती होगी जो आज मुझे आप अंदर नहीं रहने दे रहे, और सब मुझे इतनी बुरी तरह डांट मारे। बाबा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैंने कहा एक बार बस लास्ट टाइम तू द्वारका माई से बाबा की पालकी के दर्शन कर ले, और बाबा से मतलब जाने के लिए परमिशन ले ले। और फिर मैं आई द्वारका माई के पास, तो तभी गार्ड भी आ गया, बोले निकलो यहाँ से। मैंने कहा भैया मुझे सिर्फ 2 मिनट बाबा को प्रणाम करने, तो मैं जा रही हूँ। मैं बस रो के बाबा को कह रही थी बाबा मैं जा रही, तो इतने में ना 3 शिरडी गांव की कोई लेडीज़ आई और मुझे कहती हैं आ जाओ हमारे साथ। मेरी आंखों में खुशी के आंसू, बाबा तुमने मेरी फरियाद सुन ली, अपनी बच्ची की आंखों में आंसू नहीं देख पाई तुम तो। और मैं उन लेडीज़ के साथ अंदर चली गई। अंदर जाके भी मैं बहुत रोई। मैंने कहा बाबा मतलब मैं हमेशा आपके पास रही हूँ, आज ऐसा कैसे हो सकता था कि आप मुझे ना रहने देते। आपने मुझे बुला लिया, मेरे आंसू को देख के आपने बुला लिया कि मेरी बेटी दुखी है, आप मुझे दुखी नहीं देखना चाहते थे। और मैं अंदर जब गई तो मैं फिर उस गार्ड के पास भी गई। मैंने कहा भैया तुम कह रहे थे ना कि प्लीज़ प्लीज़ बाबा को कहो, तो देखो बाबा ने मुझे अपने पास बुला लिया। वो भी हंसने लग गया। सच में बाबा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर ये इन्हीं बातों से हमें एहसास होता है कि बाबा हमारे से प्यार करते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमारे फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। सच में हम बहुत खुश नसीब हैं कि साईं हमारे आसपास है। सच में अगर बाबा ना होते तो पता नहीं ज़िंदगी कैसे चल रही होती। अब हर सांस में साईं है, और बाबा आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे साथ रहना, मरते दम तक आप हमेशा साथ रहना। आपके रहने से ही ज़िंदगी में खुशी हैं, सब कुछ आपके साथ ही है बाबा। और ऐसे ही शिरडी जल्दी जल्दी शिरडी बुलाओ, बस अब यही प्रार्थना है कि बाबा जल्दी जल्दी शिरडी बुलाओ। हम आपके बिना उदास है, आप ही तो अपने भक्तों के बिना उदास हो गए। हम वही चहल पहल बाबा, वही शिरडी देखना चाहते हैं बाबा। अब इस महामारी को दोबारा मत आने देना बाबा। आप सबको पे मेहर करो, सब पे मेहर करो बाबा। बस आज इतना ही। ओम साईं।